यूपी में विपक्षी दलों के बीच सबसे ज्यादा रस्साकसी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने पर होती रही है, लेकिन भाजपा के बड़े दांव ने इस वक्त विरोधी खेमे में खलबली मचा दी है। एक तरफ भाजपा ने पसमानदा कार्ड चलकर मुसलमानों के बीच बैठ और मजबूत बनाने का डबल इंजन प्लान लागू कर दिया है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के भीतर मुस्लिम नेता ही विरोधी बोल रहे हैं। संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बसपा की तारीफ कर बड़ा इशारा दिया, तो सपा के लिए डैमेज कंट्रोल मुश्किल हो गया। मौके की ताक में खड़ी कांग्रेस ने भी अब मुस्लिम वोटरों को लेकर सावधान की मुद्रा अपना ली है। अब पूछा जा रहा है कि क्या ये भाजपा के सेंधमारी प्लान का असर है या कुछ और। यूपी की राजनीति में मुसलमान किसके हैं, ये सवाल बीतते दिनों के साथ और ज्यादा चर्चित होने लगा है। 24 के चुनाव में मुसलमानों का झुकाव सपा, बसपा या कांग्रेस की तरफ होगा या फिर ये बाजी भाजपा मार लेगी, क्योंकि मुसलमानों को लेकर सब अपनी अपनी रणनीति है। ये सवाल चर्चा में इस वजह से आया क्योंकि संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बतौर मुस्लिम मायावती को पहली पसंद बता दिया और उनके इसी बयान के बाद सपा के दूसरे मुस्लिम सांसद एसटी हसन ने मायावती पर कई सवाल उठा दिए। वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं, वो उनके रहने से उनकी भी ज़रूरत है देश के अंदर, ताकि ओबीसी के लोगों का के साथ जो जुल्म और जाती नाइंसाफ़ी होती है उसके रोकने के लिए उनकी भी ज़रूरत है। और हम भी बहैसियत मुसलमान के हम भी सपोर्ट करते हैं। देखिए ये उनका अपना ख्याल है, मेरे भी वो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, लेकिन हाँ बीइंग ए मुस्लिम जो आपने लफ्ज़ कहा ना, पार्लियामेंट में जिस वक्त 3 तलाक का बिल आ रहा था तो उस वक्त मायावती कहाँ थी, बीजेपी के साथ क्यों गई थी, सीए आया तो क्यों वॉकआउट करा था, मुखालफत क्यों नहीं करी थी, 370 जब आया है तो उस वक्त बीजेपी के साथ क्यों खड़ी थी। अब सपा के नेता लाख दलीलें दे, लेकिन बसपा ने बर्क के बयान को भुनाना शुरू कर दिया है। बसपा कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ट्वीट किया, सपा सांसद के आदरणीय मायावती के बारे में रखे गए विचार हर दल के लोगों की राय है। बहन जी ने न सिर्फ दलित समाज बल्कि मुस्लिमों और ओबीसी समाज के साथ साथ समाज के हर तबके का विकास किया है। यानी बसपा की पूरी तैयारी उस मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में शिफ्ट करने की है जो विधानसभा चुनाव में सपा की तरफ चला गया था। बसपा के पिछले कुछ फैसले भी इसी रणनीति की तरफ इशारा करते हैं। फिर चाहे इमरान मसूद को भाजपा में शामिल करवाकर उनकी पत्नी को मेयर प्रत्याशी घोषित करना हो या फिर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को प्रयागराज से मेयर प्रत्याशी बनाना हो। और अब तो सवाल उठने लगा है कि क्या हाथी पर बैठने वाले मुस्लिमों में अगला नंबर सपा सांसद बर्क का है। देखिए वो अब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 94 साल की उम्र हो गई है, 2-3 आदमी उनको अपने साथ ले उठाते बिठाते हैं, दिमाग भी उतना काम नहीं करता, दूसरे के दिमाग से काम करते हैं। मुसलमानों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, मुसलमान उनको नकार देता है। कुल मिलाकर बसपा की कोशिश पूरब से पश्चिम तक मुस्लिम और दलित वोटर को एकजुट करने की है और यही वजह है कि बसपा नेताओं की जुबान पर इन दिनों सिर्फ मुस्लिमों का नाम चढ़ा है। देखिए पहले मुस्लिम समाज है, फिर पसमानदा समाज है या जो भी समाज उनका है। मैं पूरे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ। आज अभी समाजवादी के भी एक सांसद जो हमारे वर्क रहमान जी ने भी बोला है कि बिना बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत आए सब समाज का न्याय नहीं हो सकता है। इस देश में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान जब बनाया था उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था कि यदि इस देश में संविधान बहुत मजबूत, बहुत बढ़िया मैंने बनाया है, अगर इसको लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही, संविधान अच्छा काम नहीं कर सकता है। यूपी में कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम अहम भूमिका में होते हैं। ऐसे में हर दल के लिए मुस्लिमों का वोट जरूरी होता है। माना जाता है कि 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा को बढ़ चढ़कर वोट दिया और अब भाजपा पसमानदा समाज के सहारे इस दायरे को बढ़ाने में जुटी है, जिसका संदेश खुद PM मोदी ने दिया। और हमारे मंडल अध्यक्ष एक SHO जितने घंटे काम करता है, एक चौकी इंचार्ज जितने घंटे काम करता है, लगभग उतने ही घंटे काम
सेवा ही संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर काम करते हैं। तो बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो परिश्रम कर रहे हैं, 2024 में निश्चित तौर से इससे कमल खिलेगा और 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। जिस मुस्लिम वोट बैंक पर इन दिनों इतनी मारामारी मची है, ये मुस्लिम वोट बैंक एक वक्त में कांग्रेस के लिए एकजुट रहा करता था और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि कांग्रेस के पास नीति की भी कमी दिखाई देती है और मुस्लिम नेताओं की भी। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे चेहरों के सहारे कांग्रेस फिर एक बार मुस्लिमों का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। पहले मोदी जी समझा दें पसमानदा का तात्पर्य क्या है, फिर इसके बाद मैं इस पे बोलूँगा इसका मतलब क्या है। शाब्दिक अर्थ तो कुछ और है, अब वो कौन सा अर्थ निकाल रहे हैं। मैं तो सीधा से जानता हूँ कि सारे बराबर हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और सारे इंसान बराबर हैं, सारे मुसलमान बराबर हैं। यानी मुस्लिमों के नाम पर 24 की सियासत परवान चढ़ रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, मुस्लिमों का जिक्र और बढ़ता जाएगा और सवाल आखिर तक यही रहेगा कि यूपी के मुसलमान किसके साथ हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।